नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर नूतन टेस्ट सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे पिछले वीडियो पे कि बुक के बारे में बताने के लिए या एग्ज़ाम जो है कब तक होगा, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के ये रहता है कि जिस दौर से रह के आप जो है जिस दौर में पढ़ाई करते हैं या फिर एक मानसिक संघर्ष को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो भी लोग आज अपने जीवन में सफल हुए हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी के क्रम में, तो सभी लोगों को कमोबेश हर तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। तो उसी में आज मैं कुछ बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूँ और ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर वो छोटी से छोटी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है या जितनी भी गलतियाँ हैं, वो आप एग्ज़ाम के पहले करके उसको सुधार लें, ताकि एग्ज़ाम के दिन ये नहीं सोचना पड़े कि ओह! हमसे ये गलती हो गई, ये नहीं होता तो आज जो है परिणाम कुछ और होता। तो चलिए ये जीवन का हिस्सा है और तैयारी के क्रम में ये सारी चीज़ें बहुत अहम हो जाती है, तो इसी में आगे की चर्चा को शुरू करते हैं। तो जो कमेंट आपने पिछले वीडियो पे किया था, उसी के एवज में जो है हम आज वीडियो बना रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि किताबों को लेकर के आपका बहुत सारा ये है, तो चलिए किताबों पे चर्चा कर लेते हैं। तो बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए किन-किन पुस्तकों का सहारा लेना चाहिए और जो है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल जो है आप सॉल्व कर सकें। तो इसमें जो है जैसे मैथ और रीजनिंग की ही पहले चर्चा कर लेते हैं। इससे चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपनी तैयारी के बारे में बता दूं, जो उस समय पटना में रह के ही हम भी तैयारी कर रहे थे, तो उसकी बातें बताते हैं आपको। चूँकि मेरा जो है मैथ रीजनिंग शुरू से ही बहुत अच्छा रहा था, बहुत या फिर कह लीजिए कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी सही था और चूँकि उसमें मुझे कुछ ख़ास समस्याएँ नहीं होती थी, तो मैं क्या किया था कि मैथ रीजनिंग पे कुछ ख़ास फ़ोकस नहीं किया था और कभी मन किया तो 1-2 सेट वग़ैरह उस तरह से लगा लिए। वो भी पर्पज़ ये होता था कि एक एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को जाँचने के लिए कि मेरा स्पीड आज भी बरकरार है या नहीं, या फिर एक्यूरेसी मेरी सही है या नहीं, तो उसको जाँचने के लिए। फिर कहीं भी अगर थोड़ा-सा कुछ समस्या लगता था कि हाँ, रीजनिंग में जो है मुझे कथन वाले प्रश्नों में कुछ कहीं कुछ थोड़ी-सी दिक्कत आती थी, तो मैं सोचता था कि उसको जो है कहीं यूट्यूब पे कुछ ट्यूटर वगैरह वैसे हैं जो इस पे वीडियो बनाए हैं, तो वहाँ से मुझे जिसका ठीक लगता था उसको कवर करते हुए आगे बढ़ जाता था। तो मेन ये है कि मेन ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए कि जहाँ समस्या आ रही है, सबसे पहले तो उसको देखना ज़रूरी है कि आखिर मुझे समस्या आ कहाँ रही है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले को मुझे प्रभावित करना है अपनी तैयारी से, कि मेरी तैयारी इस तरह की है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको किसी को भी प्रभावित नहीं करना है। एक और बात जो ध्यान देनी है कि आपके तैयारी से किसी को कोई मतलब नहीं। ध्यान दीजिएगा, आपका रिजल्ट हो रहा है, आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, उससे अगर किसी को फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ़ आपको और आपके परिवार को और आपके जो शुभचिंतक गण हैं, जो रियल में शुभचिंतक हैं, उनको असर पड़ सकता है। बाकी वैसे कोई भी नहीं है जिनको आपके रिजल्ट से कोई ख़ास मतलब होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसी को भी अपने तैयारी से प्रभावित करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? जैसे सेट प्रैक्टिस में कभी-कभी होता है कि हमने 130, 135 मार्क्स जो है स्कोर कर लिया, तो फिर दोस्तों में चर्चा होती है, अरे इसका तैयारी तो इस तरह है, वो उस तरह है, ये ऐसे कर लेगा, इसके लिए बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इन चीज़ों से बचना है, ठीक है? क्योंकि जैसे ही मन में अहम आया तैयारी को लेकर के, तो फिर आप हो सकता है 2-4 दिन तैयारी छोड़ दीजिएगा। लगेगा मन में कि मेरी तैयारी तो काफ़ी अच्छी है, मुझे कुछ ख़ास करने की आवश्यकता है नहीं। चूँकि ये सारी चीज़ें आपके मन में लगातार आती ही रहती है, इसीलिए मैं इस तरह के सवाल उठा रहा हूँ, ठीक है? बाकी जैसे किताब की बात है, तो अगर मैथ को देखें, तो मैथ में ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ़ अरिथमेटिक ही पूछा जाएगा।
सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित से ही संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ना कि एडवांस मैथ। एडवांस मैथ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बिगनर है और जीरो से शुरू करना चाहता है और चाहता है कि 6 महीने में या 5 महीने में मेरी तैयारी काफी अच्छी हो जाए, इतनी हो जाए कि हाँ रिजल्ट हो जाए, तो आपको आपके लिए एक बेस्ट बुक मैं बताने जा रहा हूँ। इसको आप 1 महीने में भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो वो बुक है जो मैं लगभग लोगों को सजेस्ट करता हूँ बिहार के एग्जाम की तैयारी के लिए। एक लुसेंट पब्लिकेशन की रेलवे गणित करके एक किताब आती है, ध्यान दीजिएगा, रेलवे गणित करके किताब आती है लुसेंट की, और इसमें जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उसमें से आप देख लीजिए कि अरिथमेटिक कहाँ तक है, और उस अरिथमेटिक के चैप्टर्स को अगर आप इस किताब से बना लेते हैं, ठीक है, अच्छे से आप एक बार बनाइए एक चैप्टर को और फिर अपना मूल्यांकन कीजिए। जहाँ दिक्कत आ रही है, बहुत सारे वीडियोज हैं यूट्यूब पे, उसके सहारे उस दिक्कतों को दूर कीजिए, और उसके बाद फिर लगातार, बहुत पतली सी किताब है, कुछ खास नहीं है, और उसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि अगर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ में तो 25 में 25 आप जरूर करके आओगे, ठीक है। लेकिन जिनकी तैयारी पहले से ठीक है मैथ को लेकर के और चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एक प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी अगर आप बिगिनर भी हैं फिर भी आपको जो एक अंडर 10 तो मेहनत किए ही होंगे, तो जो एक मामूली समझ चाहिए मैथ में, उसके लिए आपको जो है जैसे बीएसएससी है, तो बीएसएससी का प्रीवियस ईयर का जितना भी मैथ का कलेक्शन होगा वो आपको मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा मैथ और रीजनिंग का, ध्यान दीजिएगा, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप इसको भी रखिए और इसको भी रखिए, इसको मैथ के लिए, मैथ रीजनिंग में जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखने हैं। प्रीवियस ईयर इसलिए जरूरी है कि बीएसएससी अपना पैटर्न चेंज नहीं करता है मैथ रीजनिंग को लेकर के, ठीक है। जो चलता आ रहा है अगले वैकेंसी में भी आपको उसी तरह से दिख जाएगा। हो सकता है आपको प्रीवियस ईयर से कुछ वैसे क्वेश्चन जिसको आप आसानी से नहीं कर पा रहे हो सकता है कि प्रीवियस ईयर से ही उठा के उस तरह के क्वेश्चन डाल दें, तो 7-8 क्वेश्चन का एज तो आपको वहीं पे मिल जाएगा। मैं बार बार प्रीवियस ईयर के बारे में इसीलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर बेहद जरूरी हो जाता है आपके तैयारी के दौरान, ठीक है। तो चलिए, रेलवे गणित हो गया, और अब ये यहाँ पे प्रीवियस ईयर हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे रीजनिंग के लिए क्या करें, तो रीजनिंग के लिए कुछ खास करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी और भी करनी है। सारा समय आप अगर इसी में दे देंगे तो इसमें हो सकता है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कहीं पे अगर लूप फॉल रह गया तो तैयारी में आपका थोड़ा सा गिरावट ला देगा ओवरऑल में। देखिए, रीजनिंग के लिए कुछ नहीं, एक सेट किसी का रख लीजिए या फिर एसएससी का ही सेट प्रैक्टिस कर लीजिए। एसएससी का जो आता है, ठीक है, एसएससी के लिए जो सेट प्रैक्टिस आती है वहां से आप इसका रीजनिंग का डेली सेट लगा लीजिए, वो भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसएससी का सेट प्रैक्टिस, अगर मॉडल सेट, ठीक है, एसएससी का जो है मॉडल सेट आप ले सकते हैं, या फिर एसएससी का प्रीवियस ईयर, या फिर हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एसएससी सेंट्रल एसएससी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है वहां से कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिखते हैं, खासकर बिहार में, तो इस चीजों को भी ध्यान दीजिएगा। एसएससी का हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, PYQ, ये आप रख लीजिए रीजनिंग के लिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, मैंने खुद देखा है ये चीज, ठीक है। तो चलिए, मैथ रीजनिंग को लेकर के आपका जो भी कंफ्यूजन था मुझे लगता है कि इसमें दूर हो गया हो, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपको दिक्कतें आए, कुछ भी दिक्कत आए इससे संबंधित, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मैं उसका जवाब दूंगा, और उससे संबंधित मुझे लगेगा कि नहीं इस पे कुछ खास चर्चा करने की आवश्यकता है तो मैं उसको वीडियो सेशन भी उसके लिए अलग से लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया। अब जो एक चीज है कि एग्जाम कब होगा, इसको लेकर के काफी चिंतित लग रहे हैं लोग, तो ध्यान दीजिए,
हर एक आदमी के साथ जो है जब भी कोई तैयारी करता है तो मन में ये चीजें लगातार बनी रहती है कि एग्जाम कब होगा, बिहार है, सेटिंग होगा, ये होगा, कई तरह की चीजें चलती रहती है मन में। ध्यान दीजिएगा, सेटिंग वेटिंग ये वो जो भी होता है, ये सारा चीज अब नहीं, या फिर पहले भी किसी के पास साक्ष्य नहीं है इस चीज का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना है कि सेटिंग होता है। अगर सेटिंग होता तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जेन्युइन जो चीज है सबके सामने है, कोई भी चीज आपसे छुपा हुआ नहीं है। वैसे लोग जो ठीक है तैयारी अच्छी करते हैं, लेकिन समस्या क्या आ जाती है कि लोगों के बीच उनका काफी चर्चा रहता है, और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं किसी भी दिक्कत से वो कुछ क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, फिर जब एग्जाम हॉल से आते हैं तो लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं, और ऐसे कंडीशन में फिर उनको लगता है कि जरूर सेटिंग हुआ होगा, इस वजह से मेरा नहीं हुआ। इन चीजों को गंभीरता से लेना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा, और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है अभी से। एग्जाम कब होगा तो देखिए, बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम अभी लिया नहीं गया है, आगे इलेक्शन है, फिर बीएसओ का भी एग्जाम है, उसके बाद फिर बीएसएससी सीजीएल 4 का एग्जाम होगा। तो अभी थोड़ा सा आपको वक्त है तैयारी में, आप टेंशन ना लें। 2025 में मुझे ऐसा संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है, 26 में एग्जाम होगी। एग्जाम के लिए आपको 2-4 चीजें और ध्यान देनी है कि जिस दिन आपका पीटी का एग्जाम हुआ, ध्यान दीजिएगा, पीटी एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम में समय बहुत कम मिलता है। मेंस के बाद फिर आपको तुरंत रिजल्ट दे दिया जाएगा, और रिजल्ट के बाद तुरंत मेरिट लिस्ट जारी करके फिर आपका डीवी वगैरह करवा के और आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। एक और चीज आप याद रखिएगा कि जैसे ही आप पीटी परीक्षा देते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और आप लोग प्रयास कीजिए कि पूरे वीडियो सेशन को देखें। मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं जो भी बातें रखता हूँ पूरा जो है जेन्युइन चीजों को आपके सामने लेकर के आता हूँ। मुझे ये नहीं रहता है कि हाँ बहुत सारे लोग मुझे देखें, लेकिन मैं प्रयासरत रहता हूँ कि आपके लिए जो बेनिफिशियल हो सके वैसी जानकारियां आपके सामने लाऊं, क्योंकि मैंने जो गलतियां करी है मैं नहीं चाहूंगा कि आप भी वैसे ही गलतियों को दोहराएं। ठीक है, एक गलती करना सही है, लेकिन वही गलती को लगातार दोहराने से क्या होता है कि आपका जॉब अगर पहले हो जाना था तो उस समय पे नहीं होता है, लंबा खींच जाता है। ठीक है, तो चलिए, पीटी का एग्जाम जैसे ही होगा तो फिर जो है आपका जैसे रिजल्ट आता है, ध्यान दीजिए, रिजल्ट आता है, फिर मेंस का एग्जाम बहुत जल्द ले लिया जाएगा। और फिर मेंस के बाद की जो भी प्रक्रिया है वो बहुत आसानी से आपको ये करा ली जाती है। ध्यान दीजिएगा, पीटी में हमारे टाइम पे बीएसएससी सीजीएल 3 में 2248 पदों पे वैकेंसी आई थी। ध्यान दीजिए, 2248 या फिर हाँ 2248 सीटों पे वैकेंसी आई थी, और मेन पीटी का जो रिजल्ट दिया गया था वो आपको दिया गया था करीब 11,200 के आसपास। ध्यान दीजिए, 11,200 लोगों का जो है पीटी में रिजल्ट आया, और रिजल्ट आई थिंक 31 मई के आसपास आया है, सुबह में 8 बजे, 31 मई 2023। ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग 8 AM में आया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ कि जैसे ही रिजल्ट आया, ठीक है, सबको पता है कि जुलाई में 23 जुलाई को मेंस का एग्जाम रखा गया। ठीक है, कितना समय मिला आपके पास, 31 मई को रिजल्ट आया है, फिर 8-10 दिन जो है फॉर्म वगैरह फिल करने में ये किया गया। ठीक है, फॉर्म आपका मेंस का फॉर्म फिर से भरा जाता है, और आप देखेंगे कि उसके बाद आपके पास कितना समय है, मात्र 1.5 महीने का ही समय है आपके पास। ठीक है, पीटी के बाद मेंस लिया जाता है, फिर मेंस के कुछ ही दिनों के बाद आपका रिजल्ट दिया जाएगा। हमारे समय में रिजल्ट बनाने में जो है कुछ चीजों को लेकर के क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे उन लोग, इस वजह से थोड़ा सा समय लग गया था। बाकी आप लोग में समय बहुत कम लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मेंस का जैसे ही रिजल्ट आएगा
अब ये भी रहेगा कि मेंस में कितने लोगों का रिजल्ट आता है। तो 11,200 लोग थे, तो मेंस में रिजल्ट हम लोग का आया था 2400 समथिंग। आप समझ लीजिए यहाँ पे 10% इसका अगर जोड़ देते हैं तो करीब 2460 से 70 के अराउंड समझ लीजिए कि इतना रिजल्ट दिया गया था। ठीक है, अब एक जो अच्छी चीज है कि अगर आपका मेंस में सिलेक्शन हो गया है तो 90% चांस है कि आपका मेरिट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 90% चांस है कि आपका मेरिट होना तय है अगर मेंस में रिजल्ट हो गया है। मेंस में रिजल्ट वैसे ही लोगों का दिया जाता है, मात्र 10% प्लस रिजल्ट दिया जाता है। ध्यान दीजिए, टोटल सीट से मात्र 10% प्लस, सिर्फ 10% ही अतिरिक्त रिजल्ट दिया जाता है। ये सोच करके कि हो सकता है किन्हीं को डीवी में दिक्कत हो, किन्हीं के सर्टिफिकेट में कुछ इशू रहा हो, या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत गलती कर दिए हो, वैसी समस्याएं आती है। ठीक है, तो इसको लेकर के ये है। ठीक, तो यही सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम लोगों का दिसंबर में मेरिट दे दिया गया, 23 दिसंबर के आसपास रात में 11 बजे के आसपास आया था मेरिट। तो यही सारी प्रक्रिया है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि पीटी एग्जाम लेने तक की ही देरी है। पीटी एग्जाम ले लिया गया, समझिए आपका 90% काम हो गया है सरकार की तरफ से। मेंस लिया जाएगा, तुरंत रिजल्ट देगा, फिर उसके बाद जो है आपको मौका नहीं मिलेगा कि सोचने समझने तक का मौका नहीं मिलेगा, और आपका डीवी हो जाएगा, आपको ज्वाइन भी करा दिया जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो लगातार तैयारी करते रहना है, और जो है ये सारी चीजें प्रक्रिया है। आपको ज्यादा नहीं सोचना है कि कब एग्जाम होगा, एग्जाम ले लिया जाएगा। और एक दो चीजें जो बहुत जरूरी है, सरकारी नौकरी की जब भी तैयारी करते हैं तो हमेशा ध्यान में एक चीज जरूर रहनी चाहिए कि हमारा करियर जो है बहुत हद तक सरकार के हाथों में रहता है। और जहां तक बिहार की बात है तो इधर बिहार में सरकारी नौकरियां बहुत ज्यादा जो है बहुत बड़े स्तर पे दी गई है, और लगातार वैकेंसी आ रही है। चाहे हम बीपीएसएससी की बात करें या फिर सीएसबीसी की बात करें, अभी बीएसएससी में भी कई सारी वैकेंसियां आई हैं और लगातार आती रही हैं। तो एग्जाम का क्या है कि एग्जाम ले लिया जाएगा। अब जो है, अब चूंकि पुनर्गठन वगैरह की भी बात चल रही है, अब क्या है नहीं है उसके विषय में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जब तक आप लोग आएंगे नहीं तब तक पुनर्गठन नहीं होगा। जब तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो आगे प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। तो सरकार को भी ये मन में है कि जितना जल्दी हो सके वैकेंसीज को क्लियर करा लें, ताकि आगे के लोगों के लिए कुछ राह खुल सके। ठीक है, तो चलिए ज्यादा ना सोचते हुए अब जो है बुक की बात करते हैं। ये तो हो गया मैथ और रीजनिंग की बुक। ठीक है, तो इसी में अगर हम एक सेकंड, देखिए अब बात करते हैं जीके को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स में आपको पहले ये देख लेना है कि हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है उसमें करंट का पैटर्न कैसा रहा था। ठीक, तो जिन जिन चीजों पर फोकस किया गया था आयोग के द्वारा, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि उन टॉपिक्स को मतलब जो अभी हाल में करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है, वो उन सभी टॉपिक्स को आप सबसे पहले कर लें। जैसे खेल वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नियुक्ति से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद कोई समिट हुआ हो, यहाँ से भी क्वेश्चंस रहते हैं। इसी तरह से कोई विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित रहा तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इशू, जैसे उस समय जो है यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा था, तो मेंस में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इन चीजों पे फोकस रखना है। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि जो करंट में क्वेश्चन जो आपको एनवायरमेंट से पूछा जाता है, मतलब पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके संबंध में आपको एक दो चीजें याद रखनी है। जैसे इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है,
वहां से भी देखिए कि न्यूज में अगर इससे रिलेटेड कुछ रहा, ठीक है, और उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी पर्यावरण से संबंधित जो भी करंट रहेगा, प्रयास कीजिएगा कि उसके संबंध में थोड़ा बृहद जानकारी अपने से इकट्ठा कर लें, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी बंदरगाह के ही बारे में, कि वहां पे कोई अगर उस तरह का आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण के द्वारा अगर कुछ उस तरह का खुदाई वगैरह किया जाए या फिर कोई खोज किया जाए, तो उस आसपास के क्षेत्र के बारे में जो है आप थोड़ी सी जानकारियां जरूर रखिए, क्योंकि हो सकता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन कुछ जो है अलग तरह का कुछ पूछ ले, ठीक है। हमारे समय में क्वेश्चन इस तरह का आया था, इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पर्यावरण पे भी आप फोकस रखेंगे। उसके बाद जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम में भी कुछ क्वेश्चन, जैसे महिलाओं से संबंधित अगर कुछ उस तरह का करंट अफेयर्स में है, तो इसको जरूर आप याद रखें। कोई योजनाएं हैं वो वैसी, ठीक है, महिलाओं से संबंधित, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन चीजों का आप लोग ख्याल रखिए। बाकी करंट अफेयर्स में बुक की बात करें तो एडुटेरिया की बुक काफी अच्छी है, एडुटेरिया रखिए। किन्हीं को स्पीडी पसंद है तो स्पीडी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से, और इससे रिलेवेंट कुछ आपको अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो वो सबसे अच्छी है, ठीक। लेकिन यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन ना रहे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये है करंट अफेयर्स को लेकर के एडुटेरिया, स्पीडी वगैरह अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका काम हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए हमने क्या किया, एडुटेरिया और स्पीडी के बारे में बात किया। अब देखिए हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो पीटी का ट्रेंड रहा है वो आपको देखने को मिलेगा कि पीटी में क्वेश्चन जो है एंशिएंट से भी रहा है, मेडाइवल से भी है, मॉडर्न से भी है। तो प्रयास कीजिए कि हिस्ट्री में जैसे पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं, जो एंशिएंट में कुछ पुस्तक लिखे गए हैं रचनाकारों के द्वारा, उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, जो कि आई थिंक लुसेंट में दिया हुआ है पीछे विविध में, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, तीनों से संबंधित जो भी पुस्तक का नाम होगा और उनके राइटर, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। कुछ कुछ पुस्तकें वैसी हैं जिनको लेकर के जो है यह भी पूछ लिया जाता है कि इसकी रचना जो है किस भाषा में की गई है। जैसे पिछले बार री एग्जाम में जो 5 मार्च को एग्जाम हुआ था 2023 में, उस समय एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो वैसा जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसके बारे में आपको एक संकलन तैयार करके खुद से उसका लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से भी काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, इससे संबंधित जो भी रचनाकार और उनकी रचनाएं होंगी, ठीक है, रचनाकार एवं रचनाएं, ध्यान दीजिएगा। एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि एंशिएंट इंडिया में, ठीक है, या फिर एंशिएंट टाइम में जो विदेशी लेखक भी रहे, जैसे इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है, ठीक है, तो उस तरह का जो भी आपके पास लिस्ट होगा पूरा, वो आप याद कर लेंगे। वहां से क्वेश्चंस कई सारे रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कई सारे क्वेश्चंस आपको वहां से दिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री में पुस्तकों की बात कर रहे थे, ठीक है। हिस्ट्री में आप कोई भी पुस्तक रखिए। एक तो जनरल जीके के लिए लोग लुसेंट को प्रेफर करते हैं, ठीक है, आप इसको भी रख सकते हैं। और वैसे दृष्टि की भी एक जीके की बुक आती है, दृष्टि जीके 2025 करके मार्केट में है, ये भी मुझे काफी अच्छी लगती है। और उसके बाद आप घटना चक्र का रखिए एक संकलन, घटना चक्र पूर्वावलोकन, और प्रयास कीजिए कि घटना चक्र का भी आप नोट्स बना लें। मेरे पास नोट्स था घटना चक्र का, और मैं एग्जाम के पहले हिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं करता था, और घटना चक्र का जो मैंने नोट्स तैयार किया था उसको पूरा रिवाइज कर लेता था।
एक दिन में 4-5 घंटे 6 घंटे में पूरा मेरा नोट्स जो है रिवाइज हो जाता था, और उससे जो है इतना पढ़ने के बाद मैं संतुष्ट महसूस करता था और एग्जाम में बहुत कूल रहता था। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी इसमें हिस्ट्री में आप जो है ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और हिस्ट्री तो अथाह है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQ में। ठीक है, अगर आपको कुछ अलग लगे तो PYQ से देखते हुए उस टॉपिक को आप अपने रिलेवेंट बुक से कवर कर लीजिएगा, तो काफी शानदार रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस कुछ खास नहीं आते हैं, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना है कि आपके पास एक अच्छी समझ होनी चाहिए मैप की, उससे आपको ज्योग्राफी को समझने में आसानी होगी। और वहां से क्वेश्चंस भी रहते हैं, मैप से भी आधारित क्वेश्चंस रहते हैं। और जो एक क्वेश्चन मुझे हमेशा से ये लगता है कि ज्योग्राफी की जो कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस ये आता है कि वो अवधारणाएं जो है किन्होंने दिया, या भूगोल के विषय में किसने किनका क्या वक्तव्य है, उस वक्तव्य से जो है उस वाक्यों से क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी के बारे में ये वाक्य किनका है, या फिर ये सिद्धांत किनका है, या ये सिद्धांत किन्होंने दिया है। तो मैं इस पे स्पेशली जो है वहां से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, एकदम ध्यान रखिए। मैं अभी बोल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन फिक्स है कि वहां से आएगा, तो इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, ज्योग्राफी की ये रही। तो लुसेंट से भी आप ज्योग्राफी कर लेंगे तो काफी कुछ आपका जो है क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से याद रखना है, कौन सी नदियां हैं, किसकी कौन सी सहायक नदी है, कौन नदी किसमें जाके मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राजधानी वगैरह ये सारी चीजें। तो मोटा तौर पे जो है ये है, बाकी घटना चक्र अपने साथ रखिए आप। ठीक है, बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी में भी वही है, लुसेंट हो आपके पास या फिर घटना चक्र हो। घटना चक्र तो होनी ही चाहिए, लुसेंट या फिर दृष्टि की वो जीके वाली बुक आती है वो आपके पास है तो काफी अच्छी है। स्पेशल कुछ खास करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। मैंने बोला ना, आपको PYQ से ध्यान में रखना है कि PYQ में किन किन टॉपिकों को टच किया गया है, वैसे टॉपिक्स को आपको देख लेना है किताब में। हो सकता है इस बुक में ना मिले, कहीं और मिले, तो आप उससे एक शॉर्ट नोट तैयार करके अपने पास रख लीजिए हर चीज का, उसको लगातार रिवाइज करते रहिए। इससे बेस्ट तरीका कुछ है ही नहीं मेरे समझ से। ठीक है, तो चलिए पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में भी वही चीज करना है। अब कुछ लोग हो सकता है कि नए नए लक्ष्मीकांत खरीदे होंगे, तो मेरा कहना है कि सुई की जगह तलवार व्यर्थ है। ठीक है, उतना खास करने की आवश्यकता नहीं है, जहां आप कंफर्ट फील करें, कुछ खास क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। दृष्टि जीके की जो बुक है, मैं क्विक बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्विक बुक में बहुत सारा चीज दिया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है आपको जो एग्जाम में पूछी जाएगी उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजों के अलावा मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ भी मिल जाएगी, यहाँ भी मिल जाएगी, और जो चीजें अलग से पूछी जाएगी उससे आधारित जो है क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। इससे भी काफी आसानी होगी आपको। तो यही सारी चीजें हैं, और इसी तरह से आपको करनी है। स्टैटिक पढ़ना है, लुसेंट के पीछे देखिए सारा स्टैटिक का भंडार दिया हुआ है, आप उसको कर लीजिए, काफी सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यही चीजें हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम आराम से चलिए और सारा कुछ हो जाएगा। यकीन मानिए, आपके साथ सिर्फ ये नहीं होता है कि बहुत तरह का बात जो है मन में चलता है, होगा कि नहीं होगा, सबके मन में यही चलता है। ठीक है, किसी की भी तैयारी से घबराना नहीं है। और मैं एक परफेक्ट लाइन यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि अगर किन्हीं की तैयारी बहुत अच्छी है, चलिए मान लेते हैं किन्हीं की तैयारी काफी शानदार है, आप अपने आप को हमेशा उनसे कम आंकते हैं, तो ध्यान रहे आप उनसे मात्र 4 से 5 महीने पीछे हैं, या फिर 3 महीने पीछे हैं। 3 महीने अगर आप बेहतर तरीके से समय खुद को देते हुए अपने आप को तैयारी में झोंक देते हैं, तो फिर 3 महीने के बाद उनमें और आप में कोई खास अंतर नहीं रह जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें काफी जरूरी है कि अपने आप को खुद पे फोकस बनाए रखना है। मेरी कमियां क्या है, क्या मजबूती है, मजबूती को बरकरार रखना है, कमियों को दूर करना, उसे मजबूती में बदल देना है। समझ गए? तो यही सारी चीजें लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए थे।
अब मुझे लगता है कि काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, तैयारी अच्छे से कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।